नमस्कार, आप सभी का एचएन करियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी आरपीएससी में अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स के ग्रेजुएशन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज के हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना की हमारी ये सेकेंड क्लास है। पहले एक लेक्चर इससे हो चुका है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की एक क्लास के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। कल की क्लास के अंदर क्वेश्चन था कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे, ठीक है, या संपादक थे। तो मुख्य संपादक कौन था इसमें? जयनारायण व्यास। तरुण राजस्थान का, किसका? तरुण राजस्थान का। आप लोग सबको पता होगा तरुण राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से होता है या कब होता है? 1927 से ब्यावर में। कहाँ से? ब्यावर अजमेर से। ठीक है, 1927 से ब्यावर अजमेर से। तरुण राजस्थान राजस्थान सेवा संघ से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये राजस्थान सेवा संघ। आपको पहले लेक्चर्स में मैंने अच्छे से बता चुका हूँ कि राजस्थान सेवा संघ के अंदर कौन कौन से समाचार पत्र थे, मुख्य थे। सबसे पहले कौन था? राजस्थान केसरी, वो वर्धा से हुआ था। ये सेवा संघ भी वर्धा से हुआ था। उसके बाद में राजस्थान केसरी हुआ था। नवीन राजस्थान के बंद करने के बाद में स्टार्ट किया गया था तरुण राजस्थान। ठीक है, चलो इस जयनारायण व्यास के और भी समाचार पत्र थे, वो और देख लेते हैं कौन कौन से थे। सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड था कौन सा? अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत। ठीक है, इसका प्रकाशन कब करते हैं? ये 1938 से। कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, उसके बाद में इसका तीसरा है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके सभी चारों के चारों इसके समाचार पत्र है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगी वाणी या आगी, या तो अग्नि या आगी। ठीक है, आग्यवाणी या अग्निवाणी, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस में लिखा हुआ है? राजस्थानी में। ठीक है, किस में लिखा गया है ये अखबार? राजस्थानी में। ठीक है, यह राजस्थानी पत्र था। ठीक है, इसका चौथा अखबार था इसका पीप। कौन सा था? पीप। ये किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? ये अंग्रेजी के अंदर। तो इसको चारों याद रखना। तरुण राजस्थान, अखंड भारत, अग्निवाण या आग्यवाण, पीप। ठीक है, यह आग्यवाण राजस्थानी भाषा में लिखा जाता था, पीप अंग्रेजी में लिखा जाता था। यह तरुण राजस्थान राजस्थान सेवा संघ से था। कब? 1927। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कब से होता है? 27 से होता है। कहाँ से होता है? ब्यावर से होता है। ठीक है, चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक चेतना। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक चेतना। तो राजनीतिक चेतना की ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन, ठीक है, सन 1918 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये? दिल्ली में। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप लोग सब बता सकते हैं कब हुआ था? 1918 के अंदर फर्स्ट। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ था ये? दिल्ली के अंदर। ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1918 के अंदर। ठीक है, तो उसी टाइम ये चांदनी चौक दिल्ली में। कहाँ पे? चांदनी चौक दिल्ली के अंदर मारवाड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ हुआ था यार? मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में। ठीक है, मारवाड़ी पुस्तकालय भवन दिल्ली के अंदर हुआ था, चांदनी चौक में। ठीक है, राजस्थान मध्य भारत सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये मारवाड़ी पुस्तकालय भवन दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर। कब होता है? 1918 के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसकी? प्रथम अधिवेशन की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आप याद रखना। पंडित गिरधर शर्मा। ठीक है, पंडित गिरधर शर्मा इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसकी? प्रथम अधिवेशन की। सेकंड अधिवेशन कब होता है? 1919 के अंदर। कहाँ होता है ये? अमृतसर के अंदर। ये भी आपको याद रखना, कहाँ होता है ये? अमृतसर पंजाब के अंदर। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कब होगा? 1920 के अंदर। वो कहाँ होता है? अजमेर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तीसरा अधिवेशन वाला। बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि पहले बात तो ये पूछता है कि कब हुआ है, तो 1920 के अंदर। कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करते हैं? कौन करता है इसका? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। ठीक है, आप सब लोग जानते हो उसको, जमनालाल बजाज को।
जो सीकर का था, ठीक है। और इसके डेट भी पूछ लेना तो मार्च में होता है। कब हुआ था है? मार्च के अंदर, ठीक है। ये कब हुआ था? ये सेकेंड अधिवेशन दिसंबर के अंदर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स में इन तीनों में से क्वेश्चन पुटअप होता ही है, ठीक है। एक तो पूछेगा राजपूताना मध्य भारत सभा कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर। कहाँ? मारवाड़ी पुस्तकालय भवन के अंदर। कब हुई थी? तो 1918 के अंदर। सेकेंड अधिवेशन कब होता है? 1919 कहाँ होता है? अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? अजमेर के अंदर। कब होता है? 1920 के अंदर, ठीक है, मार्च 1920 के अंदर। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? जमनालाल बजाज। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है इसका, किसका? इसका। वैसे इसके अध्यक्ष कौन थे? राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके अध्यक्ष भी यही थे, कौन? जमनालाल बजाज, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी आप अब पीछे वाले क्लास के अंदर मैंने बताया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी कौन था? प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, उसका कार्यालय कहाँ था? और उसका पहली बात तो ये बता दो कि क्या उसका कार्यालय कहाँ था। तो मुख्यालय और कार्यालय दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मुख्यालय का, एक कार्यालय का। तो इसका मुख्यालय तो था कहाँ? कानपुर के अंदर। और कार्यालय कहाँ था? अजमेर के अंदर, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आज पूछ लिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर के अंदर। कहाँ था? कानपुर के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाएगी। कब बनाएगी ये? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया है एग्जाम्स में 2-3 बार, ठीक है। तो कब की गई थी? 1931 के अंदर, ठीक है। और यह भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ की गई थी ये? तो ये सीकर के नीम का थाना के अंदर, ठीक है। सीकर के अंदर हुई थी सीकर के अंदर ही हुई थी। कौन सी? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, ठीक है। कहाँ हुई थी? सीकर के अंदर ही हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? 1931 के अंदर। ये भी क्वेश्चन 1931 के अंदर, ठीक है। ये सीकर के जाटों के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सामंती जुल्म थे ना, उन अत्याचारों को के लिए की गई थी ये। कौन सी? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा। ये नीम का थाना के अंदर तो मीणा समाज की हुई थी। किसके? मीणा महासभा तो नीम का थाना के अंदर हुई थी। और सीकर के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा हुई थी। कब? 1931 के अंदर, ठीक है। और नीम का थाना के अंदर मीणा महासभा हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि मुंशी सम्रत दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में आरंभ समाचार पत्र का नाम था। किसका? समाचार पत्र का, ठीक है। मुंशी सम्रत दास चारण, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन था ये? तो राजस्थान समाचार, ठीक है, के मुख्य संपादक थे। कौन? मुंशी सम्रत दास चारण, ठीक है। एग्जाम में इसके सन भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये याद रखना, आपको ये भी याद रखनी होगी कि ये कब हुआ था? 1889 के अंदर, ठीक है। राजस्थान समाचार, ठीक है। और इसके मुख्य संपादक कौन थे? मुंशी सम्रत दास चारण, ठीक है। ये दोनों नाम इसके याद रखने हैं आपको। मुंशी वाला भी आपको याद रखना है कि कौन था इसका? मुंशी सम्रत दास चारण। और ये कब हुआ था? 1889 के अंदर। सन भी पूछी हुई है एग्जाम में, ठीक है। और नाम भी पूछा हुआ है कि कौन था इसका? तो राजस्थान समाचार पत्र का, ठीक है। दोनों याद रखना। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की? किसकी? सर्वहितकारिणी सभा की, ठीक है। आप लोग सबको पता होगा किसने की थी इसकी? स्वामी गोपाल दास ने। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने, ठीक है। और ये कब करता है? ये भी आपको याद रखना, 1907 के अंदर। कब करता है ये? 1907 के अंदर, ठीक है। कौन? स्वामी गोपाल दास। और इसका एक सहयोगी और था। किसका? इसका मतलब दोनों की थी, पंडित कन्हैया लाल, ठीक है। एक और कौन था?
तीन थे ये, पंडित श्री राम मास्टर, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य कौन था, स्वामी गोपाल दास। कब की थे, 1907 में। सन भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में, तो आपको ये भी याद रखनी है कि सर्वहितकारिणी सभा कब हुई थी, कहाँ हुई थी, चूरू के अंदर हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1907 के अंदर। और इसकी स्थापना किसने की थी, स्वामी गोपाल दास ने। अगर और भी नाम आते हैं तो पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्री राम मास्टर, ठीक है। और ये चूरू की कांग्रेस भी कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो कब होती है, 1934 के अंदर, ठीक है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की। और आपको बता दें इसका अध्यक्ष, इसकी और भी जानकारी बता दें, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका राजस्थान के अंदर अध्यक्ष कौन था, इसका हरि विलास सारदा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, हरिविलास सारदा, ठीक है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ का। और सेंटर के अंदर थी उस टाइम में, उसके अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम तिवारी, घनश्याम बिड़ला, कौन थे, घनश्याम बिड़ला, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष थे सेंटर के अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और राजस्थान में कौन थे, हरिविलास सारदा, ठीक है, हरिविलास सारदा राजस्थान के अंदर थे। ये एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो हम देखते हैं फिर। हरिजन सेवा संघ सबसे पहले 30 सितंबर को 1932 के अंदर, कब, 1932 के अंदर, ये पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं मदन मोहन मालवीय, उसकी अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक कहाँ हुई थी, बम्बई के अंदर। कहाँ हुई थी, बम्बई के अंदर, ठीक है, मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा। उसकी अध्यक्षता में ये सर्वहितकारिणी सभा हुई। और उसमें उस टाइम में उसका नाम रखा गया था, ये क्या, अखिल भारतीय अस्पर्धा, ठीक है, निवारक संघ। उस टाइम सबसे पहले इसका नाम रखा गया था 1932 के अंदर, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा अखिल भारतीय अस्पर्धा निवारण संघ, ठीक है। उसके बाद में ये इसको एक सबसे पहले काम दिया गया था पुणे फैक्ट्री का, ठीक है। और 1933 के अंदर उसका नाम चेंजिंग करके क्या रख दिया गया था, किसका, इसका हरिजन सेवक संघ, इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। और उस टाइम में उसके बाद में अध्यक्ष बना दिया गया किसको, घनश्याम बिड़ला को। और उसके बाद में इसको भारतीय हरिजन सेवा संघ कहलाया। उसके बाद में इसको भारतीय बना दिया गया इसको, ठीक है, भारतीय हरिजन सेवा संघ। उसी की इकाई थी राजस्थान हरिजन सेवा संघ, ठीक है। तो इस इकाई का अध्यक्ष तो कौन था, हरिविलास सारदा। और सेंटर के अंदर थी भारतीय हरिजन सेवा संघ, उसके अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम बिड़ला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि संस्थाएं और स्थापना, ठीक है, संस्थाओं की स्थापना सुमेलित करनी है हमें, ठीक है। पहला में दे रखा है राजस्थान सेवा संघ, दूसरा दे रखा है मारवाड़ हितकारिणी सभा, तीसरा दे रखा है अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, चौथा दे रखा है नरेंद्र मंडल, ठीक है, चैम्बर ऑफ फ्रेंड्स, नरेंद्र मंडल को भी बोलते हैं। चलो हरिजन सेवा संघ आपको बता दिया मैंने, कब, 1919 के अंदर, ठीक है। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा ये कब होती है, 1923 के अंदर। फिर अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1927 के अंदर। और नरेंद्र मंडल कब होता है, 1921 के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 3 2 1, कौन से ऑप्शन में है, 4 3 2 1 पहले ऑप्शन में, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ गए। चलो इसका आप और बता देता हूँ। हरिजन राजस्थान सेवा संघ तो आप सब लोग जानते हैं किसने किए थे, विजय सिंह पथिक, पहले भी आप लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ। कहाँ से होता है, वर्धा से, ठीक है। कब होता है, 1919 में, ठीक है।
उसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ी हितकारिणी सभा के अंदर कौन होता है? जयनारायण व्यास, ठीक है। और कौन होता है इसमें? एक और होता है सुराणा, ठीक है, आनंद राज सुराणा। और ये कहाँ होती है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। सन कब होती है? 23 के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, ठीक है। अखिल भारतीय देसी परिषद ये कहाँ से होती है? बम्बई से, ठीक है। और इसमें कौन होता है? इसमें बहादुर रामचंद्र राव। कौन होता है इसमें? बहादुर रामचंद्र राव, ठीक है। और इसमें और भी होते हैं, एक और होता है केल कर, ठीक है। एक होता है इसमें चिंतामणि, ऐसे 3 होते हैं, ठीक है। नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये कब होता है? 21 के अंदर, 1921 के अंदर, ठीक है। चलो तो ये आप लोग सबको बता दिया गया। नरेंद्र मंडल और बता देता हूँ कहाँ होता है? ये दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके हमारे राजस्थान के थे। कौन थे राजस्थान के? गंगा सिंह, ठीक है। चलो किसके? नरेंद्र मंडल के। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सुमेलित कीजिए, ठीक है। समाचार पत्र और स्थान, कि कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशन हुआ था, ठीक है। पहला दे रखा है जय हिंद, दूसरा दे रखा है तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, ठीक है। चलो आप सब लोग बता सकते हैं राजस्थान केसरी कहाँ से हुआ था? सबसे पहले हुआ था ना, कहाँ से? वर्धा से। नवीन राजस्थान कहाँ से होता है? अजमेर से। तरुण राजस्थान कहाँ से होता है? ब्यावर से। और जय हिंद कहाँ से होता है? कोटा से, ठीक है। तो इसमें तो कौन सा आएगा? कोटा। कोटा बोले तो 2 नंबर। तरुण राजस्थान कहाँ से होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ब्यावर 4 नंबर। नवीन राजस्थान कहाँ से होता है? अजमेर से 3 नंबर। और राजस्थान केसरी कहाँ होता है? वर्धा 4 नंबर। तो देख लो ये कौन से ऑप्शन में है? 2 4 3 1, 2 4 3 1 पहले ऑप्शन में है, ठीक है। आप लोग सबको पता होगा ये 3 समाचार पत्र कौन से हैं? राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए हैं। और जय हिंद कहाँ से होता है? कोटा से। आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए, अजमेर से सबसे ज़्यादा हमारा उस टाइम में मुख्य केंद्र राजस्थान का समाचार पत्र को कहाँ से होता था? अजमेर से। तो सब ज़्यादा केंद्र कहाँ थे? अजमेर में। तो अजमेर के एक साथ देख लेते हैं कि अजमेर से प्रकाशन कौन कौन से न्यूज़पेपर हुए थे, ठीक है। आंदोलन के टाइम में पत्रकारिता का मुख्य केंद्र अजमेर ही था, ठीक है। चलो देखते हैं, वहाँ से सबसे पहले हुआ था राजपुताना गजट। राजपुताना गजट 1882 के अंदर। कहाँ से होता है ये? अजमेर से, ठीक है। उसके बाद में होता है देश हितैषी, ठीक है। ये भी कब होता है? 1882 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में होता है राजपुताना गजेटियर, ठीक है। गजेटियर ये कब होता है? 1885 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक होता है राजपुताना हेराल्ड, वो भी कब होता है? 1885 के अंदर। फिर होता है राजस्थान टाइम्स, ये भी 1885 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में और होता है एक 1885 के अंदर राजस्थान पत्रिका, ठीक है। वो भी कब होता है? 1885 के अंदर। उसके बाद में कौन सा होता है? राजपुताना समाचार, ये कब होता है? 1905 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक नवीन राजस्थान, आप लोग सबको पता होगा ये तो, नवीन राजस्थान सबको पता है कब होता है? 1921-22 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में तरुण राजस्थान, ठीक है, ये कब होता है? 1923 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दैनिक, एक और होता है दैनिक नवज्योति, ठीक है, ये कब होता है? 1936 के अंदर। तो ये सब कहाँ से होते थे? अजमेर से। देख लो कितने न्यूज़पेपर अजमेर से प्रकाशन होते थे। तो राजस्थान के अंदर मुख्य समाचार पत्र कहाँ से होते थे? सभी अजमेर से, लगभग अजमेर से ही होते थे हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। मुख्य के अंदर आंदोलन के टाइम में कहाँ था? अजमेर ही था, ठीक है। इन सभी की डेट भी याद रखना, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया कि कहाँ स्थान पे होता है, इसके सन भी याद रखना कि कौन से सन में कौन सा प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना।
ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है, थैंक यू।